Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So let's start with the another chapter of your literature, The Dear Departed 2. So ये जो है इससे पहले वाले चैप्टर का ही सीक्वल है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपने फादर को यानी कि ग्रैंडफादर को डेड समझ लिया था और एकदम से वो डेड नहीं थे और वो उठ के आ गए थे। सो अब उसके क्या आगे क्या होता है ये हम देखेंगे। तो ओल्ड एज जो है बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है किसी की लाइफ में। कोई भी ओल्ड एज में पर्सन को सपोर्ट नहीं करना चाहता, उनके साथ रहना नहीं चाहता, उन्हें रखना नहीं चाहता। सो अब आप जो लोग हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में बताइएगा। तो एबल जो ग्रैंडफादर का नाम है, वो जब उठ के आते हैं तो वो एकदम से पूछते हैं कि क्या हो गया है विक्टोरिया, विकी को कहते हैं। और वो बेन और मिसेस जॉर्डन को देखते हैं और वो बोलते हैं कि तुम किस वजह से यहाँ आए और तुम कैसे हो बेन। तो वो बेन के हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और मिसेस जॉर्डन जो है उन्हें सेफ डिस्टेंस से देख रही हैं। मिसेस स्लांटर जो है अपने फादर की तरफ अप्रोच करती है और कहती है कि पापा तुम, फादर इज दैट यू, और उनके हाथ को टच करती है और देखती है कि क्या वही है। सो एबिल कहता है और कि मैं ही हूँ, और क्या कहते हैं, इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पिंच करने की, मुझे टच करने की, और इस हरकत से तुम्हारी क्या मतलब है। ठीक है, मिसेस लांटर कहती है सबको कि ये मरे नहीं है। बेन कहता है हमें भी ये लग रहा है कि ये मरे नहीं है। एबिल जो है इस स्प्रिंग से इरिटेटेड होते हैं। सो वो कहते हैं कि यू हैव केप्ट अवे लॉन्ग इनफ लिजी एंड नाउ यू हैव कम, डू यू सीम टू ओवर प्लीज्ड सीइंग मी, कि तुम जो है मिसेस जॉर्डन को कहते हैं तुम इतने दिन बाद आई हो, और तुम इतने दिन बाद क्या सिर्फ मुझे देखने आई हो। मिसेस जॉर्डन कहती है कि आपने तो हमें डरा ही दिया था और आपने हमें सरप्राइज कर दिया है, आप ठीक हैं। सो एबिल कहता है कि हाँ व्हाट। सो मिसेस लांटर यानी उनकी डॉटर पूछती है कि क्या आप ठीक हैं। एबिल कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा हेडेक है। आई वुडेंट माइंड कि दैट आई एम द फर्स्ट इन दिस हाउस टू बी कैरिड टू अ सिमेट्री। ठीक है, मैं मर सकता था और क्या कहते हैं मेरी बॉडी को तुम सिमेट्री दफनाने के लिए लेके जाते थे, बट हेनरी लुक्स नन टू हेल्दी। हेनरी जो है मेरे से ज़्यादा हेल्दी दिखाई नहीं दे रहा। मिसेस जॉर्डन वेल आई नेवर। सो एबिल कहते हैं अपनी डॉटर को, व्हाट द डिकेंस डिड आई डू विद माई न्यू स्लीपर्स, कि मेरे जो न्यू स्लीपर्स हैं वो कहाँ चले गए हैं। मिसेस लांटर कंफ्यूज होती है, आरंट दे बाय द हार्ट फादर। सो एबिल कहता है कि मुझे जो है नए स्लीपर्स जो है मेरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, और हेनरी जो है क्योंकि उसने उनके स्लीपर्स पहन रखे थे वो उनके स्लीपर्स उतारने की कोशिश करता है और वो कहता है कि ये मेरे स्लीपर्स हेनरी तुमने क्यों पहन रखे हैं। मिसेस लांटर कहती हैं मैंने उन्हें कहा था कि ये पहनने के लिए ताकि वो थोड़े खुले हो जाएं, क्योंकि ये नए थे और हार्ड थे और आपको भी प्रॉपरली फिट नहीं हो रहे थे। सो मिसेस लैंटर जो है स्लीपर हेनरी से ले लेती है और अपने फादर को दे देती है, और वो जो है उस स्लीपर्स को पहन के अपनी आर्म चेयर पे बैठ जाते हैं। मिसेस जॉर्डन कहती है वेल डोंट कॉल दैट डेलिकेट स्टेपिंग इनटू डेड मैन शूज इन जस्टिस। विक्टोरिया कहती है ग्रैंडपा आई एम सो हैप्पी, कि वो विक्टोरिया कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप जो हो मरे नहीं हो। मिसेस लांटर कहती है विक्टोरिया को कि तुम चुप रहो। एबिल कहती है क्या कह रहे हो, कौन डेड है। मिसेस लांटर कहती है विक्टोरिया जो है कि वो कह रही है कि वो आपके सिरदर्द के बारे में सुन के जो है उसे परेशान हो रही है। एबिल कहता है ओ विक्टोरिया थैंक यू, अभी मैं बेटर फील कर रहा हूँ। मिसेस लांटर जो है अपनी सिस्टर को कहती है कि वो विक्टोरिया को बहुत पसंद करते हैं, और मिसेस जॉर्डन जो है वो मिसेस स्लांटर को कहती है कि वो हमारे जिमी को भी बहुत पसंद करते हैं। मिसेस स्लांटर कहती है तुम जो है उससे पूछ, उनसे ही खुद पूछ लो कि क्या जिमी को उन्होंने गोल्ड वॉच देने का प्रॉमिस किया था। मिसेस जॉर्डन जो है कहती है अभी नहीं पूछ सकती, अभी पूछना ठीक नहीं है। एबिल पूछते हैं यानी ग्रैंडफादर पूछते हैं कि बेन तुम जो है ये कपड़े क्यों पहन के आए हो, क्या तुम मॉर्निंग में हो, और किसके लिए, कौन मर गया इस फैमिली में और किसके लिए तुम जो है अफसोस मना रहे हो। मिसेस क्लांटर कहती है नहीं कोई नहीं, जो जॉर्डन है उनके हस्बैंड के रिलेशन में है। एबिल कहते हैं उनका बेन से क्या रिलेशन है। मिसेस लांटर कहती है कि वो बेन का ब्रदर है। तो बेन कहता है हैंग इट आई नेवर हैड वन, मेरा कोई भाई नहीं है। एबिल कहता है डियर डियर व्हाट वॉज हिज नेम बेन। सो वो बेन से पूछते हैं कि उसका क्या, तुम्हारे भाई का क्या नाम था। बेन वो सोचने की कोशिश करता है बट उन्हें कुछ याद नहीं आता। मिसेस लांटर एकदम से बोलती है फेडरिक। मिसेस जॉर्डन कहती है एल्बर्ट। सो बेन कहता है
फ्रेड एल्ब इजैक वो एक नेम इन्वेंट करने की कोशिश करता है। एबल कहता है इजैक, और वो कहाँ था तुम्हारा ब्रदर इजैक और कहाँ मरा? सो बेन कहता है ऑस्ट्रेलिया में मरा। एबल कहता है ओहो, वो जो है तुमसे बड़ा होगा। बेन कहता है हाँ 5 साल बड़ा था। सो एबल कहता है कि तो अब तुम उनके फ्यूनरल पे जा रहे हो? बेन कहता है हाँ। मिसेस लांटर भी नो कहती है और जॉर्डन भी नो कहती है, वो सब घबराए हुए हैं। बेन कहता है नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जा रहा। एबल कहता है वेल आई सपोज यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी टू बिगिन द टी, आई एम हंग्री। तो वो कहते हैं टी जो है टेबल पे लगी हुई थी कि तुम टी के लिए मेरा ही वेट कर रहे थे, मैं हंग्री हूँ, तो लेट्स स्टार्ट द टी। तो मिसेस लांटर कहती है चलो मैं टी बनाती हूँ। बेल कहता है चलो आओ बैठ जाओ, हम जो है टी एंजॉय करते हैं। एबल जो है हेड ऑफ द टेबल पे बैठ जाता है फेसिंग द ऑडियंस। बेन और मिसेस जॉर्डन लेफ्ट पे बैठते हैं। विक्टोरिया जो एक चेयर ले आती है और अपने ग्रैंडफादर के पास बैठ जाती है। मिसेस लांटर और हेनरी जो है राइट में बैठते हैं। बोथ वुमेन आर नेक्स्ट टू एबल। मिसेस लांटर कहती है हेनरी ग्रैंडपा को जो है कुछ दो। तो एबल कहता है थैंक यू, आई विल मेक अ स्टार्ट। सो हेनरी सर्व्स द टंग एंड मिसेस लांटर पोर्स द टी। ओनली एबल ईट्स विद हार्टीनेस, यानी कि एबल जो है बहुत खुश होके खा रहा था, बाकी कोई नहीं। बेन कहता है मैं ये देख के खुश हूँ कि तुम्हें भूख लगी है। मिसेस मेरी वेदर कहती है ऑल्दो यू हैव नॉट बीन सो वेल, क्योंकि आप बीमार थे पर तब भी आपका एपेटाइट अच्छा है, ये देख के मैं खुश हूँ। वेबल कहता है कि कुछ सीरियस नहीं है, मैं थोड़ा सा लेटा हुआ था। मिसेस क्लांटर कहती है कि आप सो गए थे? एबल कहता है नहीं, मैं सोया नहीं था। फिर दोनों जो है एक दूसरे को कहते हैं। सो एबल खाते हैं और वो कहते हैं आई कांट एग्जैक्टली कॉल एनीथिंग एवरीथिंग टू द माइंड, बट आई रिमेंबर आई वाज बिट डेज्ड, आई कुडंट मूव एन इंच हैंड और फुट। की मतलब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, बट मुझे इतना पता है कि मैं अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था। बेन कहते हैं एंड कुड यू सी एंड हियर, तो आप कुछ देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे? कह रहे हाँ, बट मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ पर्टिकुलर मैंने देखा नहीं। क्या कहते हैं, तो मस्टर्ड, वो मस्टर्ड पास करने के लिए कहते हैं उनको। सो मिसेस लैंटर कहती है बिल्कुल फादर, इट वाज ऑल योर फैंसी, यू मस्ट हैव बीन asleep। तो आप इमेजिन कर रहे हो, आप सो गए होगे। एबिल कहता है कि आई टेल यू, मैं सोया नहीं था। डैम इट, आई ऑट टू नो, मुझे तो पता होगा कि मैं सोया था कि नहीं सोया था। सो मिसेस जॉर्डन कहती है डिडंट यू सी हेनरी और एमिलिया कम इन टू द रूम, आपको क्या हेनरी और एमिलिया आपके रूम में आए, आपको पता नहीं चला? एबिल ने कहा मुझे सोचने दो। सो मिसेस लैंटर कहती है कि अभी मैं उन्हें परेशान करने के लिए नहीं कहूंगी एलिजाबेथ, अभी जो है उन्हें ज्यादा परेशान मत करो। हेनरी कहता है मैं भी उन्हें अभी परेशान करना नहीं चाहता। एबिल जो है एकदम से कहता है कि हाँ मैंने देखा था कि जो मेलिया है, अमेलिया जो है, हेनरी है, वो रूम में आए थे और वो कुछ मेरा जो टेबल है वो शिफ्ट कर रहे थे बेडरूम से बाहर। तो डू यू हियर मी हेनरी एमिलिया, कि तुम मेरा जो टेबल है वो क्यों शिफ्ट कर रहे थे? तो एकदम से मिसेस जॉर्डन कहती है कौन सा टेबल शिफ्ट कर रहे थे फादर? सो एबिल कहता है मेरा टेबल शिफ्ट कर रहे थे जो मैंने खरीदा था। मिसेस जॉर्डन कहती है उस टेबल को पॉइंट आउट करते जो नीचे थे, क्या ये वाला टेबल था? एबिल कहते हैं हाँ यही वाला टेबल था, ये यहाँ क्या कर रहा है? और क्या कहते हैं, क्लॉक में एकदम से 6 बजता है तो सब उसे देखते हैं। आई थिंक, और ग्रैंडफादर कहते हैं, एबिल कहते हैं कि ये मेरी क्लॉक है और ये यहाँ पे क्या कर रही है? तो बेन कहता है वेल आई विल बी हैंग्ड। तो मिसेस जॉर्डन कहती है आई विल टेल यू व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस हाउस फादर, नथिंग सॉर्ट ऑफ रॉबरी, तो यहाँ पे सिर्फ चोरी हो रही है। सो मिसेस लांटर कहती है कि एलिजाबेथ चुप हो जाओ। मिसेस जॉर्डन कहती है मैं चुप नहीं रहूंगी, तुम दोनों जो है दोगले हो, डबल फेस जो। और हेनरी कहता है बिल्कुल चुप हो जाओ एलिजाबेथ। मिसेस जॉर्डन कहती है तुम दोनों इतने बेकार के लोग, इतने पुअर क्रीचर हो कि तुम जो है इस तरह की छोटी बातों पे आ गए और तुमने अपने फादर की टेबल और क्लॉक चुरा ली। तो मिसेस लांटर कहती है रिमेंबर तुम किसके घर में हो एलिजाबेथ? हेनरी कहता है अभी एक दोनों को शांत करके कि यहाँ पे लड़ने की जरूरत नहीं है। बेन कहता है मेरी वाइफ को सारा राइट है अपना माइंड बोलने के बारे में, तुम उसे रोक नहीं सकते। मिसेस लांटर कहते हैं तो वो यहाँ नहीं बोल के घर से बाहर जाके जो भी बोलना चाहती है बोल सकती है। एबिल जो है
जो ग्रैंडफादर है, उन दोनों के फादर हैं, वो एकदम से टेबल पे बैंग करते हैं और वो पूछते हैं कि क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। मिसेस जॉर्डन कहती है मैं आपको बताऊंगी कि हाँ क्या हो रहा है, आपके ही घर में आप ही के नोज के अंदर चोरी हुई है। एबिल कहता है कौन मुझे रॉब कर रहा है? तो मिसेस जॉर्डन कहती है एमिलिया और हेनरी जो है वो आपको रॉब कर रहे हैं, उन्होंने आपकी क्लॉक और टेबल चोरी करी है और वो आपके रूम में घुसे थे थीव्स की तरह नाइट में, और जब उनको लगा कि आप मर गए हो तो उन्होंने ये सामान चोरी कर लिया। हेनरी कहते हैं चुप हो जाओ एलिजाबेथ। मिसेस लांटर भी कहती है चुप हो जाओ एलिजाबेथ, और मिसेस जॉर्डन कहती है कि मैं चुप नहीं होंगी, आफ्टर यू वर डेड, जब तुम मर जाओगे मैं तब बोलूंगी। एबिल कहता है कौन मर गया था? मिसेस जॉर्डन कहती है आप मर गए थे। कहते मैं तो मरा नहीं हूँ, बट उनको, तो मिसेस जॉर्डन बताती है कि उनको तो ये लगा कि आप मर गए थे। एबिल कहते हैं अच्छा अच्छा, तो इसी वजह से तुम सब काले कपड़े पहन के आए हो, तुम लोगों को लगा मैं मर गया था और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो मिसेस लांटर रोने लगती है और कहती है फादर, एबिल कहती है तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरी चीज़ें डिवाइड करने के लिए। सो मिसेस जॉर्डन भी कहती है नहीं, आपको सोचना चाहिए, अमेलिया जो है सिंपली आपके अपने अकाउंट्स के होल्ड करने की कोशिश कर रही थी। एबिल कहते हैं तुम हमेशा एमिलिया की चाहती थी, और तुम जो है ये तुमने सोचा नहीं कि मैं मरा हूँ और मरा नहीं हूँ, और तुमने मेरी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो हेनरी ने कहा कि क्या आपने विल बनाई है? एबिल ने कहा हाँ विल बनाई है और वो टेबल में लॉक्ड है। सो मिसेस जॉर्डन का कहती हैं कि व्हाट इज इट इन इट, कि उस विल में क्या लिखा है? सो एबिल कहता है कि उसका कोई मैटर नहीं है, अब मैं सोच रहा हूँ कि उसे डिस्ट्रॉय कर दूं और दूसरी बना दूं। मिसेस लांटर कहती है कि आप मेरे पे इतना हार्ड नहीं होंगे और मुझे विल से जो है डिसोन नहीं कर देंगे। एबिल कहते हैं तुम मुझे एक और कप ऑफ टी बना के दो और 2 लम्प्स उसमें डालना और प्लेंटी ऑफ मिल्क डालना। तो मिसेस टांटर कहती है कि मैं बहुत खुशी खुशी बनाऊंगी। सो एबिल कहता है कि आई डोंट वांट टू बी हार्ड, कि मैं किसी पे हार्ड नहीं होने वाला। तो सिंस जब से तुम्हारी मदर मरी है मैं जो है कभी किसी के घर में रहता हूँ, कभी किसी के घर में रहता हूँ। सो मैं जो है नई विल बनाऊंगा और मैं अपनी चीज़ें जो है उसके पास छोड़ूंगा जिसके पास मैं मरते टाइम पे रहूंगा। तो ये तुमको सुन के कैसा लगता है? सो हेनरी कहता है ये लॉटरी की तरह लगता है। मिसेस जॉर्डन कहती है तो तुम अब आप किसके साथ रहना चाहते हैं? सो एबिल कहता है कि ये जो है मैं सोचूंगा। तो मिसेस जॉर्डन कहती है कि यू नो फादर, ये क्या कहते हैं काफ़ी टाइम हो गया है कि आप हमारे साथ रहने के लिए नहीं आए हैं, सो हम आपको बहुत कंफर्टेबल रखेंगे। मिसेस लांटर कहती है कि नहीं, वो हमारे साथ ही रह रहे हैं और जैसे वो हमारे साथ रह रहे थे वैसे ही वो हमारे साथ रहेंगे। मिसेस जॉर्डन कहती है मैं गलत हो सकती हूँ, बट फादर जो है अब तुम्हारी हरकतों के बाद तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। एबिल कहते हैं कि लिजी, कि तुम मुझे दोबारा रखना पसंद करोगी? मिसेस जॉर्डन कहती है यू वर रेडी फॉर यू टू मेक योर होम विद अस फॉर एज लॉन्ग एज यू प्लीज, यानी कि आप हमारे साथ आके रह सकते हैं जब तक आप चाहते हैं। एबिल कहते हैं फिर एमिलिया तुम्हारा क्या कहना है? मिसेस लांटर कहती है ऑल आई कैन से इज एलिजाबेथ ने तुम्हारे जो है आपके जो है लास्ट 2 ईयर्स में अपनी विश चेंज की है। अब इस लड़ाई के बाद जो है उसने अपनी विश चेंज की है। मिसेस जॉर्डन कहती है अमेलिया डोंट बी अ फूल, सिट डाउन। मिसेस लांटर कहती है नो, इफ आई एम नॉट गोइंग टू हैव हिम यू शांट ईदर। वी क्वारल बिकॉज एलिजाबेथ सेड शी वुडंट टेक यू ऑफ your hands at any price. She said that she had enough of you to last a lifetime and we got you to keep it। यानी कि पहले जब 3 साल उसने आपको रखा था तो 2 साल के बाद मुझे इसलिए लाना पड़ा क्योंकि एलिजाबेथ ने ये मना कर दिया था कि अब वो आपके अपने पास नहीं रखेगी और उसने जो है आपकी जिम्मेदारी लेने से छोड़ दिया था। एबिल ने कहा कि क्यों तुम दोनों ही मुझे नहीं रखना चाहते हो, तो और मैं जो है बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ जिस तरीके से तुमने मुझे ट्रीट किया है। मिसेस स्लांटर कहती है इफ आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग आई एम सॉरी। एंड देन मिसेस जॉर्डन से आई कांट से मोर देन दैट टू, मैं भी इससे ज़्यादा नहीं कह सकती, मैं भी सॉरी ही कह सकती हूँ। एबिल कहते हैं कि अब सॉरी कहने के लिए लेट हो चुका है, तुम दोनों ने ही मेरी बारे में नहीं सोचा, मेरी केयर के बारे में नहीं सोचा। मिसेस लांटर कहती है नहीं ऐसा नहीं है फादर। एबिल कहती है यू बोथ से दैट बिकॉज ऑफ वॉट, मैंने तुम्हें जो विल के बारे में बताया और मनी के बारे में बताया इसी के बाद तुम मुझे रखने के लिए रेडी हो। सो बेन कहता है
कम मिस्टर ग्लेन, यू हैव टू लिव विद, आपको किसी ना किसी अपनी डॉटर के साथ ही रहना पड़ेगा। एबिल कहता है मैं तुमको बताऊं मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट मंडे जो है मुझे 3 चीज़ें करनी है। मुझे जो है लॉयर के पास जाना है, अपनी बिल अल्टरनेट करनी है, मुझे अपना इंश्योरेंस ऑफिस में जाके प्रीमियम देना है, और मुझे सेंट फिलिप्स चर्च जाना है और शादी करनी है। दोनों ही सरप्राइज होके बोलते हैं क्या शादी करनी है, फिर गेटिंग मैरिड। मिसेस लांटर कहती है इनका दिमाग खराब हो गया है। एबिल कहता है नहीं मैं शादी करने वाला हूँ। मिसेस लांटर पूछती है किसके साथ, तो एबिल कहते हैं मिसेस जॉन शॉरॉक्स के साथ, जो कि रिंगो बेल्स को चलाती हैं। मैंने वी हैड इट फिक्स्ड अप, मैंने ये फिक्स कर लिया है, बट मैं ये छुपा के रख रहा था प्लेजेंट सरप्राइज के लिए, बट अब मुझे लगता है कि मैं तुम सबके लिए बर्डन हूँ, तो मैंने किसी को ढूंढ लिया है जिसके साथ जो है मैं रह सकता हूँ। हम जो है बहुत ग्लैड होंगे कि अगर तुम हमारी सेरेमनी में हमारी शादी को अटेंड करोगे। और वो डोर के पास जाते हैं, टिल मंडे 12 o'clock एट सेंट फिलिप्स चर्च। इट्स अ गुड थिंग यू ब्रॉट दैट ब्यूरो डाउन, कि तुम ये टेबल नीचे ले आए। इट विल बी हैंडलियर टू कैरी, यहाँ से ले जाना इस टेबल को ईजी होगा। सो बहुत अच्छी बात है, तुम इस टेबल को नीचे ले आए, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ये जो है ये किसने लिखा है, स्टैनले ने लिखा है, जो कि February 22, 1881 में बॉर्न हुए थे। वो एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं और प्ले राइट है। उन्होंने क्लासिक शॉर्ट प्लेज लिखे हैं, द डियर डिपार्टेड, द यंगर जनरेशन, द परफेक्ट क्योर। ये वो बेस्ट नोन है अपने हिंडल वेग के लिए, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी सक्सेस लंदन में अचीव करी थी 1912 में। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ रियलिस्टिक प्ले राइट्स, जो कि रियलिटी लिखते हैं मैनचेस्टर स्कूल में। सो हिज प्लेज आर सेट लोकली इन द नॉर्दर्न इंग्लैंड बट रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि उनके जो प्लेज है वो ह्यूमन नेचर को डिपिक्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सो दीज आर टिक द करेक्ट ऑप्शन। एबिल जो है मिसेस जॉर्डन के क्या थे, फादर थे। मिसेस लैंटर का फर्स्ट नाम क्या था, मिसेस लैंटर का फर्स्ट नाम एमिलिया था। कौन जेन्युइनली ग्लैड था कि एबिल जो है वो डेड नहीं है, विक्टोरिया थी। एबिल ने हेनरी को क्या पास करने के लिए कहा, एबिल ने हेनरी को टंग पास करने के लिए कहा। हु वॉज वेयरिंग एबिल स्लीपर, एबिल के स्लीपर किसने पहन रखे थे, हेनरी ने पहन रखे थे। So next is true and false. So let's start with it. So everyone was surprised to see Abel. सब surprised थे Abel को देख के. That is true. Abel जो है एक chirpy young man था. No, Abel जो है old थे. The statement is false. Emilia and Elizabeth were sisters. This statement is true. दोनों ही sisters थे. Ben का brother मर गया था. ये false statement है. ये उन्होंने बनाया था. Abel was going to get married. Yes, Abel जो है शादी करने जा रहे थे. So next you have question answers. So these question answers you are going to do on your own. I hope आपको chapter समझ में आ गया होगा. Reread the chapter and then do the question answers. So I'll see you in the next class. Till then keep learning, keep growing. Bye for now.